सर्वथा शिवतृप्तर्णो विज्ञया सूक्ष्मबुद्धिभिः शिवे च पूजिते देवा पूजिताः सर्व एव ही। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में शुक्र से संबंधित बहुत सारी आवश्यक जानकारी लेकर के। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कल शनिवार है, इसी चैनल पे मैं लाइव आऊँगा रात्रि 8:15 पे। आप सभी लोग आइए अपनी कुंडली के साथ और पूरे कार्यक्रम में बने रहिए अंतिम तक। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी कुंडली लाइव में दिखाए और चले गए। जो लोग ये शिकायत प्रायः करते रहते हैं कि मेरी कुंडली 3 महीने से हूँ, 2 महीने से हूँ, 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, अभी तक नहीं देखी गई है, वो ये बात तो लिख ही दे अपनी पूरी सच्चाई के साथ, हृदय पे हाथ रख के, लेकिन कार्यक्रम के आरंभ में ही जुड़ जाएं और लगातार अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्मस्थान, AM PM, जिला वगैरह जरूर लिखें। और साथ ही साथ कोई एक से दो अधिक प्रश्न, ताकि आपको लगे कि हाँ आपने कुछ लाइव में प्राप्त किया है। धर्मशास्त्र से संबंधित प्रश्न भी आप उस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ गुरुजनों की कृपा से आप अपनी कुंडली के कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो आपको भ्रम में रखे हों या जिनका उत्तर आपको ना मिला हो। ऐसा आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। शुक्रदेव के ऊपर आज का विषय होगा, जो थंबनेल में आपने लिखा है कि धरती के कुबेर होते हैं। जो आपने थंबनेल में लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। शास्त्र में भी यही बात लिखी गई। क्या लिखा गया शुक्रदेव के बारे में कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। अब ये बात प्रश्न उठता है कि कब इन्हें समझें कि ये प्रसन्न हैं। ये बात है, मैं यहाँ लिखता हूँ तो इसका अर्थ नहीं है कि चौथे भाव में ही सारी चीज़ें हैं। मैं ये बोर्ड मेरा नज़दीक होता है, इस वजह से मैं यहाँ से लिखता हूँ, है ना। पर बात करते हैं कि कब हम ये समझें कि शुक्रदेव हमारी कुंडली में बलवान हैं। तो शुक्र की जो दिशा है, जैसे ये पूरब है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है ना। तो शुक्रदेव जो होते हैं वो उत्तर दिशा में बलवान होते हैं। यहाँ पे इन्हें दिशा का बल मिलता है। और अगर शुक्रदेव किसी भी स्थिति में, किसी भी भाव में 2 नंबर में, 7 नंबर में, 12 नंबर में, मुख्यतया इसके साथ साथ 4 नंबर में भी अगर बैठे हों, इसके साथ साथ ये 10 और 11 नंबर में भी बैठे हों, तो ये बलवान माने जाते हैं या इनको ये राशियां पसंद हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, कार्यक्रम थोड़ा लंबा होगा पर इसको समझेंगे। तो शुक्रदेव को इतनी राशियों में अगर आपने किसी भी भाव में देख लिया, लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, किसी भी 12 भाव में से कहीं पे भी देख लिया, तो ये आपकी कुंडली में लाभदायक हैं, बलवान होके बैठे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इनके बलवान होने में और भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनके बल को वृद्धि दे सकती है। तो सबसे पहले कि अगर ये लग्न में ही ये राशियां बनी हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 7 लिखा हो, 10 लिखा हो, 11 लिखा हो और 12 लिखा हो, अगर इतनी राशियां लग्न में ही बनी हो और यहीं पे शुक्रदेव बैठे हों, तो ये अतिरिक्त बलवान होते हैं। साथ ही साथ वैसे ही अगर ये सेम सारी राशियां यहाँ लिखी हों और शुक्रदेव यहीं बैठे हों, तो ये अतिरिक्त बलवान होते हैं चतुर्थ भाव में। इसके साथ ये जन्म कुंडली के लाभ भाव में, हाँ, 2, 4, 10, 7, 11 और 12, अगर इतनी राशियां जन्म कुंडली के 11वें भाव में बनी हो और वहीं पे शुक्रदेव आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो इसका अर्थ है कि ये शुक्रदेव बलवान है। इतनी बात तो समझ में आ गई। कोई एक राशि बनी है, इतने में से कोई एक लिख दिया, वहीं पे शुक्रदेव बैठे हैं, मतलब लग्न, चतुर्थ और 11वां भाव। और दूसरा एक भाव और भी है, जैसे 2, 4, 10, 7, 11 और 12, अगर इन राशियों का निर्माण जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में होता हो और वहीं पे शुक्रदेव बैठेंगे, तो ये बलवान माने जाएंगे। पहले ये समझ लिया कार्यक्रम में आपने कि ये बलवान किस राशि में और किस भाव में होते हैं।
एक भाव और बचेगा जहाँ पे शुक्रदेव बड़े ही मजबूत परिणाम करते हैं थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ, वो है जन्म कुंडली का 8वां भाव। अगर यहाँ पे भी शुक्रदेव 2, 4, 10, 11, 7 और 12 अगर इन भावों इन राशियों में बने हों और यहीं पे शुक्रदेव बैठे हों तो ये भी यहाँ पे अच्छे परिणाम करते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी जीर्ण अजीर्ण की करते हैं, मतलब पाचन तंत्र में करते हैं, नेत्र की ज्योति में कमजोरी करते हैं, पर ये अच्छे परिणाम देते हैं। अब इतने सारे भावों में आपने शुक्रदेव को देख लिया कि ये बैठे हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। तो अब यहाँ तक आपने बात समझ ली। अब इसको समझते हैं कि फल क्या होगा। तो अब मैं फल आपको लग्न में ना लिख करके, चूंकि मेरे नज़दीक चौथा भाव है, सुख का भाव है, इस वजह से मैं वहीं पे ये बात समझा देता हूँ और कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो ये इतना बढ़िया परिणाम करते हैं, अगर इन भावों में आपने देख लिया तो कुबेर बना देते हैं, धरती का कुबेर पहला। दूसरा, उसका टेस्ट अच्छा होगा, वो व्यक्ति उसकी फैशन की समझ बड़ी अच्छी होगी, वो क्वालिटी मेंटेन करता है। क्वालिटी का अर्थ होता है वो महंगी चीज़ें इस्तेमाल करेगा और साथ ही साथ जो ट्रेंड में है, ट्रेंड अभी मतलब जो है वो चलन में है, वैसी चीज़ें वो व्यक्ति स्वीकार करता है या ऐसी चीज़ें उसे पसंद आती हैं। उसके बाद उसका सुख बहुत अच्छा होता है। सुख में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सांसारिक, और उसके बाद भौतिकीय सुख जितना होता है, आध्यात्मिक सुख भी इसमें आप थोड़ा बहुत रख लीजिए, मंत्र वगैरह का ज्ञान। और सुख में ये स्वास्थ्य का सुख बहुत अच्छा देते हैं, स्वास्थ्य का लाभ। सुख में सांसारिक हो गया, भौतिक और उसमें आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों हो गया। स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छा होता है। इसके बाद दाम्पत्य का सुख बहुत बढ़िया होता है। अब ये सांसारिक ही है पर मैं अलग से इसको इलेबोरेट कर रहा हूँ। तो दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा है। वीर्य का सुख उसे बहुत अच्छा मिल जाता है। नेत्र ज्योति अच्छी होती है, इतना। अब यहाँ से और भी चीज़ें बढ़ा देता हूँ। नेत्र ज्योति अच्छी हो जाती है। और क्या अच्छा होता है? नेत्र ज्योति के बाद उसका जो प्रभाव होता है समाज में वो अच्छा होता है। उसको पद अच्छी मिल जाती है, पद वाला होता है। साथ ही साथ उसका अनुभव बहुत अच्छा होता है, एक्सपीरियंस वाला आदमी होता है, मतलब वो बहुत सारे जगहों से ज्ञान इकट्ठा करता है और उसके बल पे उसको प्रतिष्ठा मिलती है। उसको सेक्टर अच्छा मिल जाता है, अच्छे संकाय मिल जाते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि मुझे मेरे मन के मुताबिक मुझे ब्रांच मिल जाए, तो ऐसा शुक्रदेव कराते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव कमज़ोर होंगे तो कई बार आपके मन का मुताबिक संकाय आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अच्छे हैं तो आपके मन के मुताबिक सेक्टर मिल जाए, संकाय मिल जाए, है ना, फैकल्टी जिसको कहते हैं संकाय, तो ये संकाय मिल जाता है। फिर उसके बाद व्यक्ति को मैनेजमेंट बहुत अच्छा आती है, मैनेज बहुत अच्छा कर लेता है, मैनेजमेंट उसकी अच्छी होती है और बहुत बड़े बड़े काम बड़ी सरलता से आसानी से कर लेते हैं। ये लोग बड़ी सरलता से कर लेते हैं। कौन? शुक्र अच्छे जिनकी कुंडली में होते हैं। अब विचार करते हैं और क्या होता है। शुक्र को भोर का तारा कहा गया, भोर का तारा कहा गया। सुबह 3 बजे ये दिखने लगते हैं, आसमान में चमकने लगते हैं। मैंने बात कही थी पिछले शुक्रवार को कि यात्रा में जो यात्री होते हैं, पथिक होते हैं, जब वो सुबह सुबह चलते हैं तो 3 बजे जब वो जग करके अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा की रोशनी से ज़्यादा वो शुक्र की रोशनी से अपनी यात्रा तय करते हैं। इनका रंग जो है ना वो सफ़ेद है, लेकिन खाली सफ़ेद नहीं है, सिंपल सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद में चमकीला सफ़ेद है। धातुओं में चांदी नहीं है, चांदी तो सस्ता है ना, चांदी और सोना, चांदी से ज़्यादा महंगा प्लैटिनम, जो सबसे ज़्यादा महंगा है, सोने से भी ज़्यादा महंगा। इसके बाद इनका जो रंग है वो इनका जो शरीर होगा ना एकदम बिल्कुल ही आकर्षण से युक्त रहेगा। ये मतलब किसी को भी आकृष्ट कर लेते हैं। इनका आकर्षण बड़ा अच्छा होता है, जैसे विपरीत के प्रति भी हो जाए। उसके बाद सामान्यतया जो कोई भी हो उसको ये अपनी तरफ खींच लेते हैं।
बाल घुंघराले हैं, आंखें बड़ी, गर्दन। अब देखो जैसे जन्म कुंडली को जब आप देखेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में इनकी राशि बनती है और एक राशि बनती है 7वें भाव में, बनती है ना जी। अगर आप काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो यहाँ 2 नंबर लिखता है। दूसरा नंबर क्या होता है, दूसरा जो भाव होता है वो जन्म कुंडली में वहाँ से किस किस चीज़ों का विचार किया जाता है, दूसरे भाव से धन का, संबंधों का, उसके बाद गर्दन का, उसके बाद मुखड़े का, उसके बाद पैतृक संपत्ति का, उसके बाद आपके परिणाम का, मेहनत के बाद जो परिणाम है उसका, उसके बाद आपके इतनी सारी चीज़ें आपने विचार कर लिया। एजुकेशन भी होता है, प्राइमरी एजुकेशन जिसको बोलते हैं, है ना, जहाँ से आप शुरुआत करते हैं। विचार बनने का भी द्वितीय भाव से विचार किया जाता है, जो विचार आपके बन रहे, जो थॉट बन रहा है आपके दिमाग में, जो क्रिएशन है। उसके बाद किसी भी विषय को ये सुंदर बना देते हैं। कोई सिंपल चीज़ है उसको ना ऐड कर देंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल करके मिक्स करके बहुत अच्छा उसको बना देंगे और बाज़ार में बहुत सस्ती चीज़ को उस पर काम करके महंगे दामों पे अपना व्यापार खड़ा कर देते हैं। जैसे एक पत्थर है, उसको तराश दिया, उसमें चमक डाल दी, उसमें लाइट डाल दिया और फिर उसको महंगी कीमत पे बेच दिया। तो ये अनुभव होता है इनके पास, ये क्रिएटिविटी होती है शुक्र वालों के पास। शिक्षक होते हैं ये, प्रोफेसर होते हैं ये, राजनीतिज्ञ होते हैं ये, वक्ता ये बहुत अच्छे होते हैं। लेखन तो इतना बढ़िया कर दें, मतलब अगर इसको आप प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो कविता ये इतना बढ़िया लिख देते हैं जैसे एकदम सामने से कोई खड़ा होकर के पढ़ रहा हो। मतलब इतनी बढ़िया इनकी रचना होती है, शैली बड़ी अच्छी होती है। इतना तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से जब इतनी सारी विषयों का विचार किया तो विचार करिए कि अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्रदेव बैठ जाएं बलवान होकर के तो आपको तो यूं ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सोने का कलश इन्हें कहा गया है। क्या कहा? सोने का कलश। और तुलना किससे की गई? प्लेटिनम से, है ना। और उसके बाद देवताओं में इनको क्या माना गया? ये शुक्राचार्य हैं, नहीं शुक्राचार्य नहीं, परशुराम हैं। ईश्वर में भगवान परशुराम से इनको जोड़ा गया है। और ये होते कौन हैं? ये देवताओं के नहीं, दैत्यों के गुरु हैं। दैत्यों के गुरु हैं ये, जिनके पास तामस तत्व की विद्या भी है, तमस तत्व के प्रधानता वाली विद्या, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण आदि जो विद्याएं होती हैं वो शुक्रदेव के अंतर्गत आती हैं। जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छे होंगे ना, उसका मुखड़ा होगा सुंदर, और क्या बोलते हैं, उसका मुखड़ा सुंदर होगा और उसकी गर्दन सुंदर होगी, उसकी बोली बहुत अच्छी होगी, बोलता बहुत अच्छा है, मतलब इतना बोले कि रस भर जाए, रस भरा हुआ बोलता है। होठ लाल, चेहरा एकदम बिल्कुल ही कल सा, ग्रीवा बढ़िया एकदम, गर्दन में कोई धारी नहीं है, एकदम सुंदर, कमल की भांति उसका शरीर कोमल होता है। और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुंदरता से, अपने सुंदर कामों से, अपने अनुभवों से आकृष्ट करने की प्रबल शक्ति रहती है। ये हैं आपके शुक्रदेव। इतनी सारी चीजें हैं। शुक्रदेव को प्रसन्न करना हो तो सबसे पहला जो आप अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं, बाहर तो हम रत्न से बदलाव कर लेते हैं, पर अगर शुक्रदेव को प्रसन्न करना हो तो सबसे पहले आप सत्य को समझने की कोशिश करिए। आप सत्य बोलना सीख लीजिए। चाहे कुछ हो जाए, मैं असत्य का साथ नहीं दूंगा, असत्य का खंभा नहीं पकड़ूंगा। और दूसरा, हम अपने वीर्य की सुरक्षा करेंगे, हम ब्रह्मचर्य व्रती होंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। दूसरा, हम तब तक चुप रहेंगे जब तक हमसे कोई पूछे नहीं, चुप रहना सीखना होगा। ये बड़ी गंभीर बात है। इतनी सारी चीजें हैं। और उसके बाद अगर इतना आ गया तो ये आपको 20 साल की दशा इनकी होती है। 20 वर्ष की दशा में क्या कुछ नहीं देंगे, सारी कुछ दे देते हैं, सारा 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 सारा।
अगर पत्नी के बारे में इनसे गोचर में क्या बोलते हैं, इनसे कारक देखा जाता है, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव अच्छे होंगे ना, उसके जीवन में जैसे ही विवाह में वो जाएगा, उसका स्वर्ग सुख बढ़ जाता है। मतलब सुख जो स्वर्ग में है वो सुख आपको धरती पे मिलने लगता है। हाँ, शुक्रदेव इतना बढ़िया देते हैं। अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो व्यक्ति को समस्त प्रकार के सुविधाओं से युक्त होते देखा जाता है, जैसे फ्रीज, टीवी, एसी, वाहन, बढ़िया बंगला, सब 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 जितना भी लग्जरी है आप इसको जोड़ लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके शुक्रदेव आपको दे देते हैं। पर उतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर सत्य और असत्य नहीं है तो ये शुक्रदेव गड़बड़ हो जाते हैं। ये भी कहते हैं कि सत्य का सहारा लो, सत्य का सहारा लो। और ये उन लोगों के बारे में विचार करते हैं जो समाज के दबे कुचले वंचित लोग हैं। उन लोगों को आगे बढ़ाने में इनकी नियति बुद्धि काम करती है। ये जब कभी भी राजनीति में जाएंगे या जब कभी भी सेवा में जाएंगे तो उन लोगों को उठाना चाहेंगे जो बिल्कुल ही बेहोश पड़े हुए हैं, जिनके शरीर में एकदम बिल्कुल ही कमजोरी आ गई है। मतलब कृश शरीर, कमजोर और दबे हुए लोगों की ये सेवा करने में विश्वास ज़्यादा करते हैं और कभी भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं जाते, कभी भी ये प्रकृति को असंतुलित नहीं करना चाहते। ये हैं आपकी कुंडली के शुक्रदेव। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो बात कही है उसमें ये बात है, भगवान वेदव्यास ने लिखा कि एकमात्र शिव जी की पूजा कर लेने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा, भगवान शिव की पूजा करनी ही चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।